शांति। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबके साथ जो भी मुरली बाबा की चलती है अगले दिन, उसके बाद उसी मुरली के साथ में जो भी बातें होती है बाबा की, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना और सबको बाबा की मुरली और बाबा के ज्ञान की जो भी बातों के अंदर जो रहस्य है, उस रहस्य को विस्तृत रूप में सबको बताना। कल का भी हम सब ने दृश्य देखा, सबको मालूम था, परसों से 2 दिन से ही मालूम पड़ गया था कि गुलजार दादी बाबा का जो रथ है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बॉम्बे में है, और इसके कारण यहाँ का कार्यक्रम कैसे होगा उसके बारे में कईयों को प्रश्न था, किस प्रकार से होगा, क्या होगा। परंतु आप सब हम सब ने देखा कि कल गुलजार दादी बाबा के पास भी गई, बाबा संदेश भी बताया और भी बहुत कुछ बातें हुई। 7-10 को दादी गुलजार बाबा के पास गई और इस प्रकार से जो भी कारोबार हुआ आप सब हम सब ने देखा। और उसके अंदर बाबा ने प्रेम प्यार से ही किस प्रकार से हमारे साथ कारोबार करना चाहिए। बाबा ने ये भी बताया कि बच्चों के दिल में बाप है और बाप के दिल में बच्चे हैं। इस प्रकार से रेसिप्रोकल व्यवस्था बाबा ने बताई। मैं अनुभव करता हूँ और शायद आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि इस सीजन की जो शुरुआत हुई, आप जानते हैं 15 नवंबर से सीजन की शुरुआत हुई। इस सीजन से पहली 15 और फिर बाद में उसके पहले भी मतलब 30 आदि जो भी मुरलियाँ चली है, और उस सबको आप जानते हैं सीजन की अव्यक्त मुरलियाँ जो भी चली हुई है उसके अंदर क्या हुआ, इन सब बातों को आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हर समय हर साल जिस प्रकार से सीजन की शुरुआत होती है, इस समय की सीजन की शुरुआत नहीं हुई है। ये आप सब मानते होंगे। विचित्रता से भरी हुई कई नई बातों का अनुभव कराने वाली, अनुभूति कराने वाली इस सीजन की मुरलियां हैं, शुरुआत है। आप जानते हैं पहली मुरली जो है वो भी 50-60 मिनट अव्यक्त बाप दादा की पधरावणी के द्वारा हम सबको सुनने को मिला। दूसरी मुरली जो है उस समय तो आप जानते हैं 40 मिनट ही वो अव्यक्त मुलाकात बाबा की हुई। और कल तो जो है हम गुलजार दादी के द्वारा संदेश के द्वारा ही बाप दादा का क्या कहे, हम सबको संदेश मिला। इस प्रकार से इस वर्ष की जो मुरलियाँ जो है, सीजन जो है, वो कई विचित्र अनुभव करा रही है। ये आप सब मानेंगे। मेरी बात से आप सहमत है? हाँ, तो ठीक है। तो इस प्रकार से सहमत है और विचित्रता की भरी हुई ये 3 मुरलियाँ जो है, या तो 3 मुलाकात जो है बाबा मिलन की, इसके आधार पर आगे क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या होने वाला है उसका अंदाज लगा सकते हैं कि आस्ते आस्ते जैसे जैसे बाबा एक मुरली में, साकार मुरली में कहा हुआ है कि घर जब नजदीक आता है तो क्या होता है, घर शहर के वृक्ष होते हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं, और उस प्रकार से घर नजदीक आ रहा है उसका अंदाज हो जाता है। इस प्रकार से समय की सावधानी जो है, समय की सूचनाएं जो है अव्यक्त बाप दादा ने अनेक बार कही हुई है। तो अनेक बार जो कही हुई है सावधानी, अचानक की भी बात बताई हुई है, कई प्रकार की बातें बताई है बाबा ने। उस प्रकार की वो बातें जो है अभी आस्ते आस्ते सामने आ रही है। और अंत तक तो बाबा ने ये भी कहा हुआ है, हम सब में हम बहुत ऐसे ही कम हो गए हिम्मतवान, जो अंत समय की जो समस्याएं जो होगी, अंत समय का जो विनाश का जो परिवर्तन का कार्य होगा उसको देख सकेंगे। क्योंकि खून की, रक्त की नदियां बहेंगी, क्या क्या होगा उस समय पर आप जानते हैं। हमने 2 साल पहले अव्यक्त बाप दादा को संदेश भेजा था कि बाबा आप का अपना ये यज्ञ का कारोबार इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, सेवा इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को 24 घंटा भी कम पड़ता है।
तो बाबा ने स्टेज पर ही हम 3 भाइयों को जवाब दिया कि अभी तक तो जितनी सेवा हुई है वो भले बच्चों ने किया है, परंतु अंत समय के समय जो सेवाएं होने वाली है उसकी भेंट में अभी कुछ भी सेवा नहीं हुई है। अंत समय की सेवा, क्योंकि उस समय पर सारी दुनिया के अंदर हलचल होगी, अनेक प्रकार की बातें होगी। आप सबको बाबा ने कई बार बताया हुआ है। तो अंत समय की सेवा के लिए बाबा ने कहा कि वो उसके भेंट में अभी कुछ सेवा नहीं हुई है। और बाबा ने दूसरा एक सर्टिफिकेट दे दिया कि अंत समय की सेवा की तैयारी के लिए अब बच्चों ने कोई भी प्रकार की तैयारी नहीं की हुई है। अंत समय में फिर से मैं रिपीट करता हूं, अंत समय की सेवा के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो विचित्र प्रकार की सेवाएं होंगी। अब तो हम प्रदर्शनी करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, साइकिल यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के सब प्रकार की सेवा करते हैं। अंत समय की सेवाएं इन सब बातों से अलग होगी। और बाबा ने एक इशारा तो दिया ही हुआ है मनसा सेवा का। आप सबको मालूम होगा मनसा सेवा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं होगा। मनसा सेवा के द्वारा कारोबार होगा। हमारा चित्र और चरित्र, हमारा मुख्य चरित्र जो भी है उसके द्वारा सेवा होगी। और बहुत, जैसे बाबा ने एक साकार बोली में कहा है, मिनटे मोटर, इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों में मोटर बनती है, एक एक मिनट में एक मोटर बाहर निकलती है। इस प्रकार से अंत समय में इस प्रकार से बहुत ही सेवा का साधन निकलेंगे। कोई कई बहाने, जिस भाई बहनों ने बाबा का संदेश सुना हुआ है और उसमें भी खास हमारी प्रदर्शनी के अंदर विनाश का चित्र जो देखा हुआ है, क्योंकि 64 से जब पहला प्रदर्शनी हुई उस समय से ही हम लोग ने विनाश का दृश्य जो है चित्र के अंदर दिखाया हुआ था। और चित्र के अंदर जो भी देख रहे थे उन सबको हमारे गाइड्स यही बताते थे कि आप अभी चित्र के रूप में जिस दृश्य को देख रहे हैं, चित्र के रूप में जिस दृश्य को देख रहे हैं वही अंत में चरित्र के रूप में, वास्तविकता के रूप में आपके सन्मुख आएगा। और उस समय पर आप यही कहेंगे कि ओ प्रभु तेरी लीला, आपका संदेश हमको मिला परंतु हमने उस संदेश के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हम बेफिक्र बादशाह बनकर के चलते रहे। इस प्रकार से अंतिम समय की सेवाएं जो भी होगी उसकी तैयारी करने के लिए हमें पहले से ही मेहनत करनी चाहिए। और स्पार्क के अंदर जो बहन ने बताया, स्पार्क के अंदर भी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का कारोबार किया हुआ था। हमारी साइंस एंड इंजीनियरिंग विंग्स जो है वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट, इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो इस प्रकार से कल जब पिछले अभी 3 मुरली के अंदर जो भी बातें हुई उसके आधार पर जो भी समस्याएं आई और उसका सामना करने में कहाँ तक हम सफल हुए, मेरे ख्याल में तो हमारे कई बाबा के बच्चे ये 3 अव्यक्त मुलाकात जो है उसके कारण काफी हलचल में आ गए थे। ये वास्तविकता है। मेरा अंदाज गलत भी हो सकता है, पर तो कहीं सबके मन में था क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे होगा। अरे कईयों ने तो कई प्रकार की बातें लिख दिया। एक भाई ने तो लिख दिया कि बाबा अभी आंख मिचोली का खेल कर रहा है। क्या क्या मैं आज लाया हुआ हूं, मेरे पास 2 ईमेल आए हुए हैं, आपको मालूम रहे कि कैसे देखो हमारे भाई बहन कैसे विचार करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है, शुड देयर नॉट बी 3 or 4 chariots फॉर द सुप्रीम फादर। बाबा को राय सलाह देने वाले हम इतने बहान हो गए हैं कि बाबा को भी राय सलाह दे सकते हैं। बाबा को कहा हुआ है कि बाबा आप एक रथ के आधार पर क्यों रहते हैं, आपको 3-4 रथ जो है नियुक्त करने चाहिए। एक बीमार हो तो दूसरा नहीं तो तीसरा। इस प्रकार से बाबा को भी राय सलाह देने वाले हैं हमारे बाबा के मीठे बच्चे हैं। आप क्या समझते हो ये ईमेल पढ़ करके? दूसरा ईमेल आया हुआ है, शायद कौन है मालूम नहीं है, उसने लिखा हुआ है कि हाउ कैन बाबा एस्केप आफ्टर गिविंग मिलन डेट्स। बाबा ने मिलन मिलाने की
अपॉइंटमेंट दी हुई है, डेट्स दी हुई है, और उसके बाद भी बाबा नहीं आते हैं तो बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे बाबा के सामने भी, बाबा को भी आंख दिखाने वाले हमारे बाबा के बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे हैं। तो इस प्रकार से सोचते रहते हैं क्या क्या हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। सबके मन में इस प्रकार का संकल्प विकल्प चलता ही रहा। आज की भी मुरली में आज भी बताया गया कि विकल्प जो है उसके अंदर, उसके ऊपर जीत पानी ही चाहिए। अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं, कहीं तो इस प्रकार के विकल्प क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर सोचते हैं, ये भी एक प्रकार का विकल्प है। क्योंकि क्योंकि एक बात हमको समझना ही चाहिए कि जो भी मनुष्य है, बाबा का जो भी निमित्त जिम्मेदार बच्चा है बाबा का, उस सबको अपना शरीर है, और शरीर है तो शरीर के साथ साथ शरीर की जो लिमिटेशंस जो है उसको स्वीकारना ही पड़ेगा। कईयों ने तो हमको कहा, हमने तो पहली बार ये देखा बाबा इस प्रकार से बीच में चले गए या तो हम थोड़े समय के लिए आए, इस प्रकार का हमने अनुभव अभी किया। हमने कहा हम तो पहले से ही यज्ञ में काफी समय से है, हमने तो कईयों का इस प्रकार से अनुभव किया। पहला हमने 61 में अनुभव किया, बाबा के लौकिक युगल जो थी जसोदा माता, वो बॉम्बे के हॉस्पिटल में थी, उनसे हम मिले। उनका संस्कार अपने शरीर छूटने का, अव्यक्त होने का उसके पहले अगले दिन में मिला था। इस प्रकार से आप गिनती करो तो कितने लोगों को इस प्रकार से एडवांस पार्टी में जाते हुए हमने देखा। तो इस प्रकार से हमारा तो अनुभव है, बीच में बाबा भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। एक भाई ने कहा बाबा बीच में क्यों चला गया? हमने कहा आप कौन पूछने वाले? कहा नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम क्यों नहीं पूछ सकते। मैंने कहा बाबा को पूछने का अधिकार है, बाबा को आपको क्या अधिकार है? बाबा बीच में जा सकता है, बाबा को कई काम होते हैं। आपको मैं 2 एग्जाम्पल बता सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए, तब अव्यक्त बाप दादा और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से दुनिया का शेयर करने के लिए निकले। शेयर करने के लिए निकले तो थोड़े रास्ते में ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त बाबा ने कहा कि अब बच्चा तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। तो बाबा को वहाँ पर रख करके अव्यक्त बाबा चले गए। 5-7 मिनट के बाद आए तो अव्यक्त बाबा को अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने सवाल पूछा कि बाबा आप कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा कि बच्चे एक भगत था, हनुमान जी का भगत था, और उसको यही दृढ़ संकल्प था कि मुझे हनुमान जी के द्वारा ही साक्षात्कार होना चाहिए। अगर साक्षात्कार नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। इसलिए बाबा को उस हनुमान की मूर्ति में जाकर के प्रवेश कर करके उसको साक्षात्कार कराना पड़ा। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आप क्यों गए? मैं जा सकता था ना। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चा, तू भले कितना भी महान हो, अव्यक्त हो गया है, सब कुछ है, परंतु इस प्रकार से अन्य मूर्ति के अंदर जाकर के प्रवेश करके तुम यह कर्तव्य नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अव्यक्त वतन के अंदर भी ब्रह्मा बाबा के साथ में चलते हुए भी अव्यक्त बाप दादा चले जाते थे। साकार ब्रह्मा बाबा के टाइम पर भी हमने देखा। एक बार क्या हो गया था, पांडव भवन की बात है। पांडव भवन के अंदर एक सन्यासी आया हुआ था। सन्यासी ने 7 दिन का कोर्स किया और उसके बाद वहां पर अपने पास परिवार में रहने लग गया। 3-4 दिन रहा और 3-4 दिन में जैसे कि बाबा का बच्चा बन गया हो, इस प्रकार का ही उसने पूरा व्यवहार किया। और इसके बाद में चौथे दिन उसने साकार ब्रह्मा बाबा को कहा कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, और मुझे वहाँ पर कोई भी सेंटर पर रहने की आप चिट्ठी लिख दो तो मैं किसी भी सेंटर पर जा करके जो भी चिट्ठी में आप लिख देंगे वहाँ जा करके रहूँगा। तो बाबा ने ईशु दादी को बुलाया और ईशु दादी को कहा कि इस बच्चे को चिट्ठी लिख दो कि इस सेंटर में जाएगा। इतने में ये साकार बाबा के तन में इतने में ही शिव बाबा की प्रवेशता हो गई और शिव बाबा की प्रवेशता हो गई और उसने ईशु दादी को कहा कि नहीं, इसको कोई भी सेंटर पर रहने की परमिशन नहीं देना है, उसको
कोई भी सेंटर पर रहने की परमिशन नहीं देना है। उसको रमेश बच्चे के घर पे जा कर के रहने को कहना, लिखना रमेश बच्चे को, ये आपके घर में जा कर के रहेगा। तो ईश्वरदास जी ने चिट्ठी लिख दिया और उसके बाद वो सन्यासी वहाँ से निकल करके बॉम्बे आने के लिए निकल गया। बाद में अव्यक्त बाबा ने तो सबको बताया कि ये ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा बच्चा जो है, वो त्रिकालदर्शी नहीं है, और इसलिए उसने तो समझा कि सेवा है और उसी के हिसाब से सेवा केंद्र पर रहने का उसको चिट्ठी लिखने के लिए कहा। परंतु बाबा ने इतने में प्रवेश करके करेक्शन कराया, क्योंकि ये जो सन्यासी था वो सन्यासी नहीं था, परंतु सीआईडी का व्यक्ति था और यहाँ हमारे पास जांच करने के लिए आया हुआ था, और इसलिए इसको रमेश बच्चे के पास भेज दिया और रमेश बच्चे को इन्फॉर्म करो कि वो सीआईडी का बच्चा है और इसलिए उनका पूरा ही ध्यान रखें। ऐसा न हो कि हमारे साथ में रह करके हमारी और भी कई बातों को जानने की, इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयत्न करें। कहने का तात्पर्य यही है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की बातें जो हुई है, जिसके अंदर बाबा का आना जाना इस प्रकार से होता है। उस समय पर क्या था कि साकार बाबा का रथ बाबा के लिए फ्री था, मतलब जब भी आ सकते थे, जब भी जाना चाहे उस प्रकार से जा सकते थे। जिन्होंने साकार बाबा की साकार में मुरलियां सुनी होंगी, क्योंकि अभी तो रिवाइज मुरली होती है, उसमें ये समझ नहीं आती है। वो तो साकार मुरली के समय पर कई बार समझ होता था कि ये अभी बोलने का, भाषा का, व्यवहार करने का, ज्ञान देने का तरीका चेंज हो गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में जो अव्यक्त बाप दादा थे, वो अव्यक्त बाबा चले जाते थे और ब्रह्मा बाबा को जो भी मुरली का पॉइंट्स था उसको आगे बढ़ाने का जरूरत पड़ती थी। इस प्रकार से काफी होती है बातें। तो इसलिए जो भी बातें, जो भी इस प्रकार से स्पेकुलेशन करना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं इसलिए बाबा की एक बात बता देता हूँ। बाबा को यहाँ पर कि मैं 62 की बात बताता हूँ। 62 में हमारे पास हापुड़ में काफी झमेला हुआ था। अन्य लोग जो है हमारे सेवा केंद्र के ऊपर हंसी उड़ाते थे। हमारे बलदेव भाई जा रहे थे तो उसके गले में सांप लगा दिया, क्या क्या किया था। और मातेश्वरी जी उस प्रकार से हापुड़ आदि, दिल्ली, पंजाब आदि के चक्कर लगा करके आई और आकर के रात्रि क्लास में बाबा को और सारी सभा को टूर का समाचार सुनाया और उसमें भी हापुड़ का खास समाचार सुनाया। थोड़े दिन के लिए रहा था वो समस्या, फिर तो समस्या दूर हो गई। तो रात के क्लास के बाद बाबा के चैम्बर में, जिसको कहते बाबा के पास मैं गया और बाबा को मैंने कहा, बाबा आपको मुझे तो ये हापुड़ का समाचार सुन करके अब मेरे मन में तो संकल्प विकल्प उत्पन्न हुआ है, आपको कुछ हुआ कि नहीं हुआ, आपने क्या सोचा? बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए, वो मेरे जीवन के लिए, हमेशा के लिए वरदान बन गया। आपको भी वो बताता हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बाबा को, मतलब ब्रह्मा बाबा को जो भी परिस्थिति आती है, जो भी परीक्षाएं आती है, उसके अंदर बाबा अचल अटल अस्थिर रहता है। जैसे कि अंगद के मुसाफिर बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, इस प्रकार से रहता है। मैंने कहा, बाबा उसकी युक्ति क्या है? तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को इस बात का निश्चय है कि जिस प्रकार से 5000 वर्ष पहले स्थापना हुई थी, उस प्रकार से ही अभी भी हो रही है और हर कल्प में उसी प्रकार से होगा। जब जिस प्रकार से स्थापना होने वाली थी या हो रही है या होने वाली है, इस प्रकार से जो होने वाला है, तो फिर हम अचल अडोल होकर के क्यों नहीं जो भी समस्याएं, जो भी बातें आती है, उसका सामना करें। इस प्रकार से ये बात को समझ करके अगर हम सब ये ब्रह्मा बाबा के बताए हुए रास्ते से, कि स्थापना जिस प्रकार से 5000 वर्ष पहले हुई थी, उस प्रकार से अभी हो रही है, तो क्या हो जाएगा? हमको ये पिछले 3 मुरलियों से जो कईयों के मन में आश्चर्य, कईयों के मन में प्रश्न, कईयों के मन में संकल्प विकल्प आदि जो भी हुआ, वो नहीं होता। क्यों? कि अगर हम ड्रामा के पटड़ी के ऊपर फिक्स रहते, मजबूत रहते, स्थिर रहते, जैसे बाबा ने बताया अंगद के मिसाल के ऊपर, इस प्रकार से हम अंगद के मिसाल के रूप में स्थिर रहते,
तो इस प्रकार की ऐसी 3 बातें जो हुई, और तो अभी और बहुत कुछ बातें आने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली समस्याएं जो भी होंगी, आने वाले समय का जो भी जिस प्रकार का भी कारोबार होगा, इस प्रकार के कारोबार के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा। बाबा ने जो कहा ना कि अंतिम समय की सेवाओं को नहीं कर सकेंगे, अंतिम समय के पेपर को जो भी है उसको भी हम फेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी से ही अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प कीजिए। आज सुबह की अव्यक्त मुरली जो रिवाइज कोर्स की थी, उसके अंदर बाबा ने 3 परीक्षाएं बताई, स्वपसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। यहाँ तो कहे लोग दैवी परिवार पसंद। ये 3 पसंद तो बाबा ने कहा, परंतु एक चौथा भी पसंद है। वो बाबा खोलते नहीं, बताते नहीं है, परंतु बाबा बताते हैं। बाबा ने खुद ने वो चौथा पसंद की बात कही कि जिस प्रकार से ड्रामानुसार 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी, इस प्रकार से अभी भी होगी। तो ये जो ड्रामा जो है, ड्रामा पसंद भी बनना पड़ेगा, स्वपसंद बनना पड़ेगा, प्रभु पसंद बनना पड़ेगा, और लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार पसंद भी बनना पड़ेगा, और चौथा जो है ड्रामा पसंद भी बनना पड़ेगा। ड्रामा पसंद के लिए हमें अपना जो स्थैर्य जो है, धैर्य जो है, हमारी अवस्था जो है, वो सब अवस्था आदि जो भी है उसको एकदम मजबूत बनानी पड़ेंगी। ड्रामा की परीक्षाएं बहुत 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 सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि बाबा ने बताया हुआ है एक अव्यक्त मुरली में कि अंतिम समय की परीक्षा 1 सेकंड की होगी। अंतिम समय की परीक्षा 1 सेकंड की होगी। 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होंगे वो बिंदीधारी बनेंगे, और 1 सेकंड की परीक्षा में जो फेल होंगे वो चिंदीधारी बनेंगे। अर्थात बिंदीधारी अर्थात सतयुग की दुनिया के बन जाएंगे, और चिंदीधारी माना त्रेता युगी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से एक अंतिम समय की जो परीक्षा जो है, बाबा ने जो बताया हुआ है, अंतिम समय के पेपर भी सबको बताया है। नष्टो मोहा, मोह से मोह जीत कैसे बने, और स्मृति लब्ध्वा। श्रुति कौन सी? अनेक प्रकार की स्मृति है। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, आदि आदि आप सब जानते हैं। इस प्रकार की स्मृति लब्ध्वा, इस प्रकार का बनना है। ऐसा पेपर मालूम होते हुए भी अंतिम समय के समय पर 1 सेकंड की परीक्षा होगी, और जिसके लिए कल की साकार मुरली में भी ये बात थी कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बहुत समय का अभ्यास होगा तो ही अंतिम समय की परीक्षाओं में 1 सेकंड की परीक्षा में पास हो गए। तो इसलिए अंतिम समय की परीक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। बाबा की परीक्षा, माया की परीक्षा और ड्रामा की परीक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। मातेश्वरी जी हमको कहते थे, सिखाते थे कि बाबा एक भूल माफ कर सकता है। बाबा एक भूल माफ करेगा, बाकी आप भूल करते रहो करते रहो करते रहो तो बाबा माफ नहीं करेगा, उसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये बाबा रहमदिल है, एक भूल भी माफ कर सकता है, परंतु ड्रामा जो है ना वो रहमदिल नहीं है। ड्रामा रहमदिल नहीं है, एक भी भूल माफ नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो ड्रामा चल ही नहीं सकता है। मैं आपको शास्त्रों के आधार पर और आज की दुनिया के आधार पर बताऊं कि ड्रामा कैसे एक भूल भी माफ नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप सबने रामायण पढ़ा होगा, आप सबको मालूम है एक भूल कुंभकर्ण ने कर दी, आप सबको मालूम है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, बराबर है, और उसके मुख से क्या निकला? निंद्रासन। आप सबको मालूम है। अगर समझो एक भूल माफ ड्रामा करता और कुंभकर्ण ब्रह्मा को कहता था, मतलब जो भी ब्रह्मा जो आता है वरदान देने के लिए, उसको कहता अरे 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 सॉरी 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 मेरी भूल हो गई, मुझे निंद्रासन नहीं इंद्रासन चाहिए। तो क्या ब्रह्मा जो भी वरदान देने वाले ब्रह्मा बाबा थे, वो उसकी एक भूल को माफ कर सकते थे? अगर माफ करते तो विश्व का इतिहास
अलग प्रकार का होता। आप सोचिए इस प्रकार से, जैसे ड्रामा एक भूल को भी माफ नहीं कर सकता है। दूसरा एक एग्जाम्पल, सीता सामने में सुवर्ण मृग को देख करके उससे भूल हो गई और राम को कहा कि जा करके ये उसका मृग चर्म मेरे लिए लेके आओ। अगर एक भूल माफ करने का होता तो सीता कहती अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी ये भूल हो गई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसलिए मुझे माफ कर दो। तो क्या रावण सीता का हरण कर सकता था? नहीं हो सकता था। और अगर सीता का हरण नहीं हो सकता था, सीता को एब्डक्शन जिसको कहते हैं इस प्रकार से नहीं लेके गया होता, तो रामायण और रावण और सब प्रकार का सारा ही इतिहास बदली हो गया होता। इसलिए रामायण के अंदर भी ये बात सीखने की है कि ड्रामा एक भी भूल, एक भी छोटी सी भी भूल को माफ नहीं करेगा। ऐसे ही महाभारत के अंदर देखिए, महाभारत के अंदर जो जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा उनको मालूम है कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और ऊपर में मछली जो है वो घूमती थी और मछली का मत्स्यवेद करने का था। मत्स्यवेद करने के समय पर कर्ण जो है वो भी खड़ा हो गया। कर्ण खड़ा हो गया और कहा कि मैं जाकर के मत्स्यवेद कर सकता हूं। तो द्रौपदी ने आवाज किया कि मैं सूत पुत्र के साथ शादी नहीं कर सकती हूं। सभा में उस टाइम पर कुंती बैठी हुई थी और कुंती को मालूम था कि ये सूत पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है, सूर्य पुत्र है। अगर उस टाइम पर अपनी भूल को कुंती ने कबूल किया होता और कहती सारी सभा को कि नहीं ये सूत पुत्र नहीं है, परंतु मेरा बेटा है, तो क्या होता? सारा ही महाभारत का जो रूप है जो है वो सारा ही बदली हो गया होता। कर्ण जो है पांडवों में आ गया होता तो क्या होता? इस प्रकार से ऐसी कई भूलों की बातें हैं महाभारत के अंदर। देखो कैसे कई जगह पर देखिए इस प्रकार की बातें जो है, शास्त्रों के अंदर भी ये बात है। इस ड्रामा जो है कोई भी भूल को माफ नहीं करेगा। वर्तमान दुनिया के अंदर देख लीजिए, दो प्रकार के दो महायुद्ध हुए। एक तो मतलब नेपोलियन के टाइम पर हुआ। नेपोलियन जो आप जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे और फ्रांस का वो बहुत बड़ा नामी ग्रामी हो गया। और उसका एक अंतिम युद्ध जो हुआ वाटरलू का युद्ध, वाटरलू बैटल, जिसके अंदर सामने में अंग्रेज सेना का सर सेनापति था लॉर्ड वेलिंगटन था और ये बाजू में सर सेनापति नेपोलियन था। नेपोलियन ने एक भूल कर दी, नेपोलियन ने एक भूल कर दी और उसको ऐसा मालूम अंदाज रहा कि ऑस्ट्रिया से जो सेना आने वाली थी पूर्व की दिशा से, वो अभी तक आई नहीं है और इसलिए ऑस्ट्रिया की सेना लॉर्ड वेलिंगटन की सेवा के साथ मिक्स न हो जाए, इसके लिए इन्होंने अपनी सेना का 1/3 हिस्सा जो है वो ईस्ट में भेज दिया। और इसके कारण क्या हुआ, वो ऑस्ट्रिया की सेना तो पहले से ही लॉर्ड वेलिंगटन की सेना के साथ मिक्स हो गई थी, परंतु नेपोलियन को यह मालूम नहीं था और उसने यह गलती कर दी। इसलिए 1/3 उसकी सेना पूर्व में गई और वो उसके अर्थात नेपोलियन को 2/3 सेना से वेलिंगटन की सेना के साथ युद्ध करना पड़ा और नेपोलियन हार गया। और नेपोलियन जो है सेंट हेलेना के आइलैंड के ऊपर रख करके जेल हो गई और वहां ही उसने शरीर छोड़ा। ये एक छोटी भूल नेपोलियन नहीं करता तो क्या होता, विश्व का इतिहास अलग होता। इसलिए इसी प्रकार से देख लीजिए हिटलर ने एक छोटी सी भूल कर दी। हिटलर ने जब विश्व युद्ध सेकंड विश्व वर्ल्ड वॉर शुरू किया तब उसको ऐसे ही ख्याल में आ गया कि मैं इंग्लैंड के सामने इन सब के सामने युद्ध करूंगा तो रशिया मेरे से पीछे में आकर के युद्ध करेगा। इसलिए हिटलर इंग्लैंड के साथ युद्ध करने के बदले में उसने गलती कर दी और रशिया के सामने युद्ध करने के लिए चला गया। रशिया के सामने चला गया, सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गया और परंतु वहां के बाद रशिया की ठंडी इतनी थी, तो कोल्ड वेदर इतनी थी कि वो जर्मन सेना उधर रह नहीं सकी और आस्ते आस्ते पराजय प्राप्त करते करते हिटलर आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गया।
ये गलती, एक छोटी सी गलती, अगर ड्रामा को वो कहता था अरे सॉरी मेरी ये गलती हो गई, मैं रशिया के सामने मैंने युद्ध किया, वो गलत था, मुझे माफ कर दो, तो क्या ड्रामा माफ कर सकता था? अगर माफ किया होता तो विश्व का इतिहास अलग होता। विश्व के ऊपर हिटलर का राज्य हो सकता था, इंग्लैंड आदि उनसे पराजित हो गए होते और हिटलर का विश्व के ऊपर राज्य होता, तो क्या क्या हो सकता था उसका अंदाज ही नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से ये बात हम सबको ध्यान में रखने की है कि ड्रामा जो है, इसलिए और बाबा से भी ड्रामा की परीक्षाएं ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा हम सबके जीवन के साथ संलग्न है, क्योंकि ड्रामा एक भी भूल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अंतिम समय की परीक्षा 1 सेकंड की होगी। वो कौन लेगा? अंतिम समय की परीक्षा ड्रामा लेगा, बाबा नहीं लेगा, परिवार नहीं लेगा, और कुछ नहीं, कोई नहीं लेगा, ड्रामा ले लेगा। और अंतिम समय की 1 सेकंड की ड्रामा की परीक्षा जो होगी, उसके अंदर अगर पास हो गए तो हम सत्युगी देवता बनेंगे, नहीं तो बिंदीधारी चिंदीधारी त्रेता योगी देवता बनेंगे। 1 सेकंड की परीक्षा, 1 सेकंड ड्रामा की परीक्षा में अगर फेल हो गए तो हमारा भविष्य कितना खराब हो जाएगा, कितना बर्बाद हो जाएगा। सारा सत्युग हमसे छीन लिया जाएगा, सत्युग में हम नहीं आ सकेंगे। सत्युग में नहीं आ सकेंगे माना 1250 वर्ष और सर्वश्रेष्ठ सृष्टि चक्र का श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पीरियड, सतोगुणी श्रेष्ठ सोने की दुनिया जिसको कहते हैं, ऐसी दुनिया का भाग्य से हम वंचित हो जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा के सामने एक बहन बैठी, माता बैठी थी और रो रही थी। तो बाबा ने पूछा उसको, बच्ची क्यों रो रही है, क्यों तेरे आंख में से आंसू बहते हैं? तो माता ने कहा कि बाबा मैं क्या करूं, मैंने आपको साकार में नहीं देखा, मातेश्वरी को भी साकार में नहीं देखा, इसलिए मैं अपने भाग्य के ऊपर रो रही हूं। बाबा ने कहा अभी तो तुम बाप के सामने बैठी हो, इस अभी का वर्तमान का तो सुख ले ले। और तो क्या हम सब ऐसे ही है, भूतकाल की बातों को लेकर के, भूतकाल के बातों के आधार पर अपने तकदीर के ऊपर रोते ही रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, वर्तमान का सुख लेते नहीं है। अंग्रेजी में वर्तमान का बहुत अच्छा शब्द है प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्तमान। प्रेजेंट का दूसरा अर्थ भी होता है गिफ्ट, सौगात। मालूम है ना, अंग्रेजी जानने वाले सबको मालूम होगा, प्रेजेंट माना सौगात भी है। तो वर्तमान का जो समय जो है, सौगात का समय जो है, वो सर्वश्रेष्ठ संगम युग का समय है। तो संगम युग का सर्वश्रेष्ठ समय हम भूतकाल की बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्यों हम अपना बिगाड़ देवे। तो उस माता को बाबा ने कहा कि बच्ची ये तुम रो रही है, क्या कर सकते हैं बाबा भी, क्योंकि बाबा में ड्रामा में तेरा ये पार्ट फिक्स हो गया। हर कल्प तुम ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी जी को, इन सबको साकार में नहीं देख सकेंगी, परंतु अभी भी तेरे पास मार्जिन है अभी भी तेरे पास मार्जिन है, तुम अभी भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकती है। और श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर करके अगर सत्युगी आदि आने वाली जो भी देवी देवताओं की जो भी कारोबार की दुनिया है उसके अंदर आएंगी, तो तुम अव्यक्त बाबा के रूप में, अर्थात लक्ष्मी नारायण के रूप में, साकार ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी का वो लक्ष्मी नारायण का रूप के साथ तुम जीवन व्यतीत कर सकती है, उसके साथ रास लीला कर सकती है, उसके राज्य में आ सकती है। परंतु, और ये परंतु बहुत सावधान बाबा ने जो कहा है, हम सब के लिए कहा हुआ है कि परंतु अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया तो हमेशा के लिए लिख ले तू कि तेरा ड्रामा में ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को साकार में, या लक्ष्मी और नारायण को भी साकार रूप में देखने के भाग्य से तू वंचित हो जाएगी, वंचित हो जाएगी। और उसके कारण क्या होगा,
ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को या लक्ष्मी और नारायण को हमेशा ही चित्रों के रूप में, चरित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में ही देखने का तेरा भाग्य बन जाएगा। इसलिए अभी से ही तीव्र पुरुषार्थ कर और तीव्र पुरुषार्थ कर करके ड्रामा की भावी को स्वीकार कर करके हम अपना श्रेष्ठ भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर। ये हकीकत है। दादी जानकी बहुत सुंदर क्लास कराती है। उनका जो भी क्लास होता है शाम को 7:30 बाबा का योग के बाद बहुत सुंदर क्लास कराते हैं। हमारे देश विदेश में दादी जानकी का क्लास जाता है। उसमें दादी जानकी ने अभी थोड़े दिन पहले क्लास कराया था, बहुत सुंदर एक क्लास कराया था। दादी जानकी ने जो भी क्लास में बैठे हुए थे इन सबको पूछा कि क्या आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? जो संतुष्ट नहीं है वो, उस दादी ने पूछा, मैं नहीं पूछ रहा हूं, इसलिए प्लीज कोई हाथ लंबा नहीं करें। तो सबने आप जो वर्तमान के अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हो वो हाथ खड़ा करे। किसी ने भी नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि सारी सभा जो भी थी दादी जी के सामने वो सभी अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट है। परंतु दादी ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट है तो अपने आप से पूछिए कि जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से, जिस तरीके से आप पुरुषार्थ कर रहे हो, इस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुग की सृष्टि में आने वाले आदि रतन आप बन सकेंगे। आदि रतन, आदि विश्व महाराजा, आदि जो भी आप सब जानते हैं उस प्रकार का बन सकेंगे। जो समझता है कि हाँ अवश्य ही बन सकेंगे, दादी जानकी ने कहा, वो हाथ खड़ा करे। तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो दादी जानकी ने पूछा, अगर जिस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके आधार पर आपको खुद को तसल्ली नहीं है कि हम सतयुग की देवी देवताओं की दुनिया का आदि रतन नहीं बन सकते हैं, तो फिर कैसे आप कहते हो कि हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ से हम संतुष्ट है? ये दो प्रश्न जो दादी जी ने पूछा हुआ है हम सब के लिए है। हम सब अपने आप से पूछे कि हमारे से जो भी वर्तमान में अब तक हुआ पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के आधार पर अगर हमको पूछे दादी जानकी की माफिक, तो हम अपने पुरुषार्थ के आधार पर अपने दिल पर हाथ रख करके अपने आप को इस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार करें कि क्या हमारा अभी तक का पुरुषार्थ के आधार पर हम सतयुगी दुनिया के आदि रतन अर्थात आदि से पहला लक्ष्मी नारायण की दुनिया से ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अवतरित हो गए और अवतरित होकर के आदि रतन, आदि लक्ष्मी नारायण के साथ जीवन व्यवहार करेंगे, उसकी राजधानी में आएंगे। क्या इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं है? इस प्रकार के पुरुषार्थ की गतिविधि प्रगति नहीं है, तो फिर हम सबको सोचना होगा कि हम सबको अपने पुरुषार्थ की जो भी स्पीड है और पुरुषार्थ के अंदर रही हुई जो भी बातें जो है उस बातों को जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम अपने आप को, हम बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है मियाँ मिठू, बहुत अच्छा शब्द साकार बाबा ने यूज किया हुआ है। कहीं बाबा ने बताया, साकार मुरली में कहा कि कहीं अपने आप को मियाँ मिठू समझते हैं। मियाँ मिठू समझते हैं मतलब ऐसा समझते हैं कि हमारे सिवाय सतयुग में और कौन आ सकता है। इस प्रकार से अपनी भ्रांत कल्पनाओं में, भ्रांत मान्यताओं में, भ्रांत परिस्थितियों के अंदर रहते हुए समझते हैं कि हमारे सिवाय और कौन बन सकता है। और परिणाम रूप क्या होता है कि अपनी पुरुषार्थ की गति और प्रगति के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या हमारा संकल्प चलता है, क्या हमारे जीवन से विकल्प दूर हुए या नहीं हुए। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 3 अव्यक्त मुरलियां जो सीजन की चली हुई हैं, इन सब के समय पर जो भी बातें चली,
कहीं 95% मेरा ख्याल से 80 तो जरूर अवश्य ही होगा कि सब भाई बहनों के अंदर ये संकल्प चला होगा कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या होगा, कैसे होगा। एक भाई ने तो हमको कहा भी सही कि बाबा तो कहते थे कि हम सबको साथ में ले जाएंगे, तो बाबा तो पहले से चले जा रहे हो और हम तो यहाँ रह गए। मैंने कहा ऐसा कहाँ बाबा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, ये तो रथ की बात है, रथ की तबीयत की बात है, तो इसके कारण बाबा फिर से आएंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, निर्भय भाई ने बताया, हमने पहली उसके पहले की मुरली में भी बाबा से पूछा, बाबा ने कहा अपना कार्यक्रम तो जो भी होगा वो चलता ही रहेगा। तो बाबा साथ छोड़ने वाला नहीं है, पर तो हम समझते हैं कि बाबा साथ छोड़ सकते हैं, छोड़ रहा है। तो आने वाली परिस्थितियों के ऊपर विचार करना ही चाहिए और विचार कर करके हमारे पुरुषार्थ के अंदर परिवर्तन करना बहुत 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 जरूरी है। ऐसा मत समझिए कि हर समय पर हर बात के अंदर जो भी परिस्थिति आएगी उसको हम समझने वाले, जैसे गीत, एक भक्ति मार्ग का गीत भी है, जिस रंग में परमात्मा रखे उस रंग में रहियो। अर्थात जो भी परिस्थिति आती है उस प्रकार से उस समय पर उस प्रकार का कारोबार के अंदर रहना चाहिए। ये परिस्थिति के साथ साथ तालमेल करके जीवन व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। समय समय के साथ साथ बहुत सी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। आप ही देखिए कितना परिवर्तन समय समय के साथ हुआ। यज्ञ की स्थापना कहाँ हुई, आप सब जानते हैं। यज्ञ की स्थापना कहाँ हुई, सबको मालूम है, हैदराबाद में हुई कि नहीं हुई? हुई। परंतु क्या हुआ, हैदराबाद का वायुमंडल आदि जो भी था उसके कारण परिस्थिति में परिस्थिति के कारण परिवर्तन करना पड़ा। और परिवर्तन के कारण क्या हो गया, हैदराबाद से कराची आना पड़ा। अच्छा है हम लोग उस टाइम पर नहीं थे, नहीं तो बाबा को यही पूछते हैं, बाबा ये क्या हो गया, आप क्यों हैदराबाद से कराची जाते हो। जैसे इस टाइम पर कईयों ने हमको पूछा कि बाबा क्यों नहीं आए, बाबा क्यों ऐसा करते। जैसे अभी हमने आपको बताया ना, 2 ईमेल तो एक सैंपल के रूप में आपको बताया। ऐसे बहुत से संकल्प विकल्प चलने वाले। आप अगर उस टाइम पर कराची हैदराबाद से कराची गए तब आप होते तो बाबा को अवश्य ये चैलेंज करते कि बाबा आप जाओ, हम तो हैदराबाद में रहेंगे, स्थापना हैदराबाद में हुई, हैदराबाद में ही रहेंगे। परंतु बाबा ने जो कहा, जैसे कहा उस प्रकार से उस टाइम का जो भी दैवी परिवार था उसने बात को मान लिया और हैदराबाद से कराची आए। ठीक है ना, आपको मालूम है ना इतिहास तो। और फिर कराची से क्या हो गया, कराची बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, बंटवारा हो गया। हम सबको तो वहाँ जो बाबा के साथ में रहने वाले थे उनको तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ भी नुकसान नहीं किया, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं दिया। परंतु जो भी समर्पित बहन भाई जो उस टाइम पर थे, उनके रिश्तेदार जो भारत आदि में थे, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप अभी पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आ जाओ। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान आ जाओ, सबने जो कहा उसके आधार पर बाबा ने चेंज किया और कराची से भारत में भी माउंट आबू में आ गए। उस टाइम पर भी आप हमारे में से कोई भाई बहन होते जो आज वर्तमान काल में भी बाबा को पूछ रहे हैं, क्यों बाबा आप क्यों 3 महीने आपने मुलाकात, आपने वायदा किया है, फिर भी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आते हो, इस प्रकार का बाबा को क्वेश्चन करने वाले अगर हम में से कोई उस टाइम पर होता तो बाबा को कहता कि अरे बाबा आप कैसा हो, आप कराची से माउंट आबू क्यों जा सकते हो, नहीं जाना चाहिए, आप भले आपको जाना हो तो जाइए, हम यहाँ ही रहेंगे। ऐसा उस टाइम के दैवी परिवार में से किसी ने भी नहीं कहा। समय के साथ साथ परिवर्तन करने का और बाबा ने चुनौती भी दी हुई है कि समय के साथ साथ परिवर्तन करना ही चाहिए। और इसके आधार पर क्या हो गया, वहाँ से कराची से माउंट आबू आए। माउंट आबू आने के बाद क्या हुआ, बाबा ने भी सेवा के लिए सबको भेजा, सेवा के लिए सबको भेजा बाबा ने। तो क्या हुआ, उस टाइम पर ऐसा कह सकते थे। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं, जब 1973 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपल्सरी कर दिया कि सभी संस्थाओं को हिसाब लिखना ही चाहिए, हिसाब लिख करके उसका ऑडिट करके इनकम टैक्स में फाइल करने का है।
तो इस प्रकार से हमको चेंज करना पड़ा हमारा हिसाब किताब की बातें। तो एक टीचर ने दादी प्रकाश मणि के पास जाकर के सीधा ही कह दिया कि दादी, हमने कोई जीवन समर्पित जो ये हिसाब किताब लिखने के लिए नहीं किया है, हम तो बाबा की याद में मस्त रहेंगे, हमको हिसाब किताब की दुनिया में जाना ही नहीं चाहिए। दादी जी प्रकाश मणि ने उनको कहा, बहन, जिस प्रकार से अब हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के कानून के मुताबिक चलना ही पड़ेगा। तुम भी चलो, हम भी चलते हैं, और जिस प्रकार से कानून की मर्यादाओं में रहना होता है उस प्रकार से हम रहेंगे। तो इस प्रकार से रहना पड़ता है। आपको एक दूसरी बात बताऊं, बाबा अव्यक्त हो गए 18 जनवरी, आप जानते हैं 69। तब तक ये संस्था का, यज्ञ का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बंधारण नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर करके 26 जनवरी 1950 में हम भारत को सेक्युलर रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर किया गया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा जब तक साकार में थे तब तक यज्ञ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कईयों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयत्न किया तो बाबा ने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर क्या हुआ, जब बाबा अव्यक्त हो गए 21 जनवरी 69, पहली अव्यक्त मुरली चली, आप सबको मालूम है, आप सबने पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी हो तो अवश्य उसको 2-4 बार पढ़िए। उसके अंदर बाबा ने सारी भविष्य की बातें बताई हुई है कि कैसे चलेगा। बाबा ने उसमें ही कहा है कि साकार मुरलियां जो है उसको रिवाइज कोर्स में कर सकते हैं, और रिवाइज कोर्स के द्वारा रियलाइजेशन कोर्स भी होगा। तो उस समय पर बाबा ने 21 जनवरी को मुरली समाप्त किया, मैं बाबा के पास गया, और बाबा उस टाइम पर हमने ऊपर का जो म्यूजियम जो है नकील लेक के नजदीक में, उसका सौदा किया हुआ था और सौदा करके रखा हुआ था, और 2-4 दिन में उसका मकान मालिक आने वाला था। तो मैंने बाबा से पूछा, साकार बाबा से पूछा, अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि ये मकान जो है लेने का है, उसका सौदा किया है, तो मकान का सौदा पक्का रखे, क्या करें, क्या उसमें कोई परिवर्तन करना है? तो बाबा ने कहा कि नहीं, वो तो मकान लेना ही है। तो हमने कहा ठीक है। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, अब आपस में मीटिंग कर करके, राय कर करके आप सबको कारोबार करना है, और पहला कर्तव्य बाबा ने कहा कि आपको डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बना करके यज्ञ की क्या मर्यादाएं हैं, क्या नीति है, किस प्रकार के व्यवस्था होगी, यज्ञ की व्यवस्था, मैनेजमेंट आदि के बारे में आप सबको ये पहला कर्तव्य करना पड़ेगा। आपको डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसी परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। ब्रह्मा बाबा थे साकार में, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी। अभी भी दुनिया में कई ऐसे देश है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मिसाल के तौर पर जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, इंग्लैंड के अंदर अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो राजा कहे, जो पार्लियामेंट कहे, वही हकीकत है, और कॉन्स्टिट्यूशन वही बन जाता है। इंग्लैंड के अंदर अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हिंदुस्तान में है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, धंधा करने के लिए जो कानून बना हुआ है। इंग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं है, कई अनेक कानून वहाँ इंग्लैंड के अंदर नहीं है जो हिंदुस्तान में है। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर काफी परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से बाबा ने भी पहला यही परिवर्तन कराया कि डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो उस टाइम पर हम लोगों में से किसी ने ये नहीं बाबा को पूछा, आप में से कोई अगर इस टाइम पर ऐसा होता तो बाबा को कहते, अरे बाबा, स्थापना से अब तक 69 तक बाबा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया हुआ है, अभी क्यों बनाते हो, क्या जरूरत है? इस प्रकार का साकार बाबा को या उसके बाद अव्यक्त बाप दादा को पूछने की हम लोगों को अक्ल भी नहीं थी। अब बाबा ने कहा, जैसे कहा इस प्रकार से हम लोग दिल्ली में बैठे 5-7 दिन बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते रहे। गुलजार दादी भी बैठी हुई थी, रोज बाबा जब पूछ करके आती थी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस प्रकार से पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और उसके बाद बन करके यहाँ पर आए आबू में,
और बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा कि ठीक है बच्चे, इसके आधार पर, इसके अंदर लिखी हुई बातों के आधार पर यज्ञ का कारोबार होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि समय के साथ साथ परिवर्तन करना चाहिए। समय के साथ साथ देखिए, ऊपर पांडव भवन में थे हम लोग, पांडव भवन के थे, उसके बाद यज्ञ का एक्सपांशन होने वाला ही था, तो कहाँ पर करें? उस टाइम पर 2 ग्रुप बन गए थे। आपको क्या बताऊं, 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप यज्ञ का बहन भाइयों का जो थे, वो सब कहते थे कि एक्सपांशन जो है माउंट में ही होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पांडव जो है वो पहाड़ी पर गल मरे थे, तो इसलिए पहाड़ी पर गल मरे थे, तो इसके कारण भविष्य का एक्सपांशन भी माउंट में ही होना चाहिए। और दूसरा ग्रुप था अपना ही दैवी परिवार का, 2 ग्रुप थे। दूसरे ग्रुप ने कहा कि नहीं, भविष्य का एक्सपांशन जो है वो आबू रोड पे होना चाहिए। तो दोनों के बीच में बातें चली, क्या करें क्या नहीं करें। तो दादी प्रकाश मणि ने मुझे बुलाया और कहा कि रमेश, बाबा ने तुमको मकानों को, जमीन आदि के लिए फाइनल करने के लिए तुमको निमित्त बनाया है। तो आप बाबा दादी प्रकाश मणि ने बताया कि 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप सच्चे हो सकते हैं, दोनों ग्रुप में से कोई एक सच्चा हो सकता है। क्या हो सकता है वो आप निर्णय करके बताओ कि भविष्य का एक्सपांशन कहाँ होगा, आबू रोड पर होगा या माउंट पर होगा। मैंने कहा ठीक है दादी, जो भी आपने ड्यूटी दिया है मैं उसको निभाऊंगा। मैं 2-3 दिन मेहनत किया, माउंट आबू की भी परिस्थितियों का अवलोकन किया और आबू रोड की भी परिस्थिति का अवलोकन किया। और उसके बाद हमने 4 लिटी का एक रिपोर्ट बना दिया। मैंने उसमें लिखा कि मेरे मन में मैंने जिस प्रकार से यज्ञ की, भविष्य की सेवाओं को ध्यान में रख करके मैंने मेरा सुझाव यही है कि भविष्य का एक्सपांशन आबू रोड पर होना चाहिए। किंतु अगर अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी भी आबू रोड के अंदर जो भी स्थान बने उसके अंदर हो, तो अगर हम यहाँ एक्सपांशन करें, बाबा कहे कि नहीं मैं तो पांडव भवन में आऊंगा, तो क्या होगा? फिर यहाँ एक्सपांशन करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। तो मैंने वो एक वाक्य डाल दिया था। दादी प्रकाश मणि ने क्या किया, वो सारा ही वाक्य, मेरा जो रिपोर्ट जो था, कागज जो था, छोटा सा चिटकी थी, वो दिल्ली में भेज दिया। और दिल्ली में भेज करके गुलजार दादी को कहा कि रमेश भाई ने ये अच्छा विचार दिया है, अब बाबा फाइनल करें कि कहाँ एक्सपांशन होना चाहिए, माउंट आबू में होना चाहिए या आबू रोड में होना चाहिए। और क्या हुआ, परिस्थिति बदलने वाली थी, तो इसलिए बाबा ने जवाब दे दिया गुलजार दादी के द्वारा कि भविष्य का एक्सपांशन आबू रोड में होगा, भविष्य का एक्सपांशन आबू रोड में होगा। देखिए परिस्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ, और परिवर्तित परिस्थितियों को दैवी परिवार ने स्वीकार कर लिया। बाबा ने भी कहा कि बाबा ने जवाब भी ये भी दिया कि आबू और माउंट आबू एक ही है, एक ऊपर है एक नीचे है, पर दोनों है आबू। इसलिए अगर बच्चों ने भविष्य का एक्सपांशन आबू रोड में किया, तलेटी में किया, तो बाबा वहां पर आ सकता है। इस प्रकार से बाबा ने भी अपनी मोहर लगा दी। और बाद में नीचू में बाबा ने हमारे लिए डायरेक्शन लिखा कि बच्चे को कहना कि जितनी जमीन मिले आबू रोड में इतने ले लेना, ताकि भविष्य के अंदर एक्सपांशन के लिए काम में आएंगे। तो देखिए परिस्थिति अंदर परिवर्तन कैसे हो गया। आबू में आप देख लीजिए, कराची से हैदराबाद से कराची से आबू, और माउंट आबू से फिर आबू रोड, और हमारी दादियां बहनें आदि जो सब जगह पर फैल गई, सेवाएं इतनी बढ़ा दी। और उसके आधार पर क्या हुआ, 71 में फिर परिस्थिति में परिवर्तन आया, और हम लोगों ने बाबा की श्रीमत के आधार पर विदेशों की सेवा शुरू किया। कि कैसे परिस्थिति में परिवर्तन होता रहा, और यज्ञ के अंदर कारोबार में भी परिवर्तन हुआ। जैसे भारत के अंदर सेवा होती थी, उसके बाद 1971 में विदेश की सेवा शुरुआत हुई। विदेश के अंदर भी हम लोग गए, और बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि एक सेंटर पूर्व में और एक सेंटर पश्चिम में,
इस प्रकार से विदेश के अंदर भी सेवा शुरू हुई। तो देखो, परिस्थिति के साथ साथ तालमेल करके यज्ञ आगे बढ़ता ही रहता है और आगे बढ़ता ही रहेगा। समाज के अंदर भी यही बात होती है। हमारे यहाँ कई माताएं बैठी हुई है। माताओं के जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से आता है आप सब जानते हैं कि पहले वो कन्या थी, माँ बाप के घर में रहती थी और माँ बाप के साथ में रह करके अपना जो भी है तो कारोबार होता था, पढ़ाई आदि का सो कारोबार किया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और शादी हुई। शादी हुई तो कन्या से क्या हो गया, पत्नी बन गई। तो परिस्थिति में परिवर्तन जो हुआ, परिवर्तन की चुनौती, अगर वो पत्नी बन करके नई परिस्थिति की चुनौती को स्वीकार न करे और कहे मैं तो मेरे माँ बाप के घर में रहती थी, ऐसे ही यहाँ रहूंगी, तो क्या हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, सासू बहू आदि आदि की आप जानते हैं समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और इसलिए कन्या से पत्नी बनती है, पत्नी के बाद माँ बनती है, माँ बनने के बाद कितना परिवर्तन होता है। और माँ बनने के बाद फिर क्या होता है, बच्चे बड़े होते हैं और फिर बच्चों की शादी होती है, तो फिर क्या होता है, सास बन जाती है। वही व्यक्ति है, वही बहन है, वही बहन है, कन्या। उसके बाद परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, पत्नी बनती है, उसके बाद परिवर्तन हुआ, माता बनती है और उसके बाद परिवर्तन हुआ, सास बनती है। इस प्रकार से समय के साथ साथ परिवर्तन जो हो रहा है उसको स्वीकार करना ही चाहिए। अगर समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके कारोबार करना चाहिए। और इसलिए यज्ञ जो है, मैं आपको बता रहा था कि बाबा ने डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उस प्रकार से यज्ञ चलता था। उसके बाद क्या हो गया, सरकार ने कानून में, पहले क्या था, यज्ञ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में था, शैक्षणिक संस्था थी और शैक्षणिक संस्था के रूप में यज्ञ कारोबार होता था। और इस प्रकार से कारोबार में इनकम टैक्स में भी एग्जामिशन जो है, जिसको हमारे कानून की भाषा में कहते हैं सेक्शन 1022 का एग्जामिशन था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में एग्जामिशन था। फिर सरकार ने कानून बदली किया और कहा कि जो भी आमदनी, जिस भी संस्था की अगर आमदनी भंडारी से आती है और दाताओं का नाम एड्रेस आदि नहीं होगा तो जो भी भंडारी से आमदनी होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और उसमें एक ही एग्जामिशन दे दिया कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो भी होगी उसको भंडारी सिस्टम चलने देंगे सरकार। हमारे सामने ये समस्या आ गई क्योंकि हमारे दैवी परिवार के बहन भाई तो हम जानते हैं, हम भंडारी सिस्टम यहाँ पर चलती आई हुई है। आप सब जानते हैं, आप सब बाबा के घर में भंडारी के अंदर जो भी अपना तन मन धन का सहयोग देना चाहते हैं वो धन का सहयोग आप भंडारी में देते हैं। अगर इस प्रकार से परिवर्तन में परिवर्तन आ जाए तो क्या हो जाएगा, परिस्थिति में परिवर्तन के कारण कई माताएं बहनें जो भी है, कई ऐसे भाई है जिनके आमदनी, खेती की आमदनी आदि आदि अनेक प्रकार की होती है, उनके लिए समस्या होती है और भंडारी सिस्टम नहीं चल पाती। तो उसके कारण क्या हो गया, बाबा ने ही चेंज कराया। बाबा ने कहा कि हम ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रूप में भी हमारा ज्ञान तो वही है, उसका रूप रंग बदली करना होता है। और इसलिए रूप रंग भी बदली और इसका कारण भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हमारी संस्था जो है बाबा की, उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रूप में रिकग्नाइज किया था। इन सब बातों को देख करके क्या हो गया, हम सब ने नक्की किया, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किया, इनकम टैक्स में भी परिवर्तन बताया। और इसके कारण क्या हो गया कि ये यज्ञ जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बदले में रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, उसका रूप रंग बदली हो गया। तो समय के साथ साथ यज्ञ कारोबार के अंदर भी परिवर्तन करना पड़ता है और हुआ है। आप जानते हैं, पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ का कारोबार चलता था। उसके बाद क्या हो गया, दादी प्रकाश मणि और दीदी मनमोहिनी के द्वारा यज्ञ कारोबार चलता रहा। उसके बाद दीदी मनमोहिनी ने वो अव्यक्त हो गए, उसके बाद दादी जानकी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने। और उसके बाद आप जानते हैं जानकी दादी और दादी प्रकाश मणि के द्वारा कारोबार चलता रहा। जानकी दादी विदेश का कारोबार संभालते रहे और दादी प्रकाश मणि भारत का कारोबार संभालते रहे। उसके बाद क्या हो गया आप सब जानते हैं,
दादी प्रकाशमणि भी अव्यक्त हो गए। तो दादी जानकी के ऊपर दोनों की जिम्मेदारी आ गई, चाहे देश की चाहे विदेश की। तो देखिए दादी जानकी ने भी क्या किया, परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन किया। आपको बताऊं मैं, 74 तक दादी जानकी भारत में थी, पूना के मीरा रोड सोसाइटी के इंचार्ज थी। 16 साल से दादी जानकी पूना में थी और पूना में रह करके पूना की ईश्वरीय सेवा और पूना के निमित्त बन करके आजू बाजू जो भी भारत के अंदर चक्कर लगा करके सेवा करती थी। 74 में हमारे पास दादी प्रकाशमणि के साथ हमारी बात हुई। हमने कहा कि दादी वो विदेश की सेवा के लिए किसी को मुकर्रर कर दे, क्योंकि विदेश का सेवा का बहुत बड़ा पार्ट है ईश्वरीय सेवा में। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि विदेश के ही बहन भाइयों के द्वारा भारत के कुंभकर्ण की नींद जगेंगी, तो इसलिए विदेश की सेवा का बहुत बड़ा भारी पार्ट है। तो बाबा से पूछा गया और बाबा ने कहा कि जानकी बच्ची को लंदन में भेजिए। दादी जानकी ने वो परिस्थिति को एक सेकंड में स्वीकार कर लिया। नहीं तो कह सकते थे दादी जानकी, अरे मैं 16 साल से तो भारत में हूँ, मैं 16 साल से तो पुणे में हूँ, मैं पुणे में सेवा करती हूँ, मेरे को क्यों आप ट्रांसफर करते हो लंदन में। दादी जानकी ने बदली हुई परिस्थिति और जरूरत के मुताबिक परिवर्तन जो हो रहा है वो करना पड़ता है, उस प्रकार से दादी जानकी ने क्या किया, वो परिवर्तन स्वीकार किया। परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार कर करके 1974 से, मुझे अभी भी याद है, मैं लंदन में ही था, 8 अप्रैल 1974 दादी एरोप्लेन से उतर करके वहाँ हमको प्रदर्शन नहीं करना था उसके चित्रों को लेकर के, और उसमें चित्रों में एक मॉडल बनाया हुआ था, बनने वाला था विश्व का गोला। तो विश्व के गोले को हाथ में घुमाती घुमाती दादी जानकी कस्टम से, इमिग्रेशन से बाहर आई और हाथ में विश्व का गोला था। तो मैंने दादी जानकी को कहा कि शायद ऐसा लग रहा है कि विश्व के गोला अर्थात विश्व का कारोबार की जिम्मेदारी बाबा आपको हाथ में दे रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं, हम दादी प्रकाशमणि अव्यक्त हो गए, उसके बाद सारे विश्व की ईश्वरीय सेवा करने का दादी जानकी के सिर पर जिम्मेदारी आ गई। तो ये जो समय के साथ साथ जब परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की चुनौती को सबको स्वीकार करना ही चाहिए, और जो नहीं करता है उसके लिए क्या कह सकते हैं हम। इसलिए समय की परिवर्तन की बातों के आधार पर करिए, जो भी करना चाहे करिए। क्या क्या होता है सेवाएं, आपको बताऊं, दूसरी एक बात बताऊं। बाबा अव्यक्त हो गए तब तक बाबा मानते थे कि प्रॉपर्टीज नहीं खरीदनी चाहिए, यज्ञ में प्रॉपर्टीज को खरीदने की जरूरत नहीं है, खाली एक पांडव भवन लिया था वही ठीक है। हमारी बाबा के साथ पत्र व्यवहार होता था कि हमने बाबा को कहा था कि बाबा प्रॉपर्टीज भविष्य के कारोबार के लिए नहीं चाहिए और इसके लिए ट्रस्ट बनाना चाहिए। नवंबर 68 तक ब्रह्मा बाबा कहते थे कि नहीं, हमको कोई मकानों की परिवर्तन की जरूरत नहीं है। परंतु नवंबर 68 में ब्रह्मा बाबा ने रियलाइज किया, बाबा अव्यक्त बाप दादा ने उनको निमित्त बनाया और पत्र लिखा कि रमेश बच्चा और कुमार का बच्ची बॉम्बे से आ जावे और यहाँ बाबा को जो ट्रस्ट बनाने की बात है उसके ऊपर विचार कर रहा है। और बाबा ने ट्रस्ट बनाने की छुट्टी दिया, ट्रस्ट रजिस्टर्ड भी कराया और लास्ट में परिवर्तन कराया अपनी पॉलिसी के अंदर। और पहला सबूत नई परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान स्वरूप अपने ये जो नखिल लेक का म्यूजियम जो है उसका पहला मकान खरीद कर करके अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किया। अपनी संस्था की जो भी नीति नियम जो थे उस नीति नियम में परिवर्तन किया और उसके बाद क्या हुआ, ट्रस्ट बन गया। उसके बाद और भी परिस्थितियों में परिवर्तन होता गया। ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी बनी, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन बना, अपनी ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर भी बन करके मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बारे में उनके भी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज आदि बनते गए। अनेक प्रकार की बातें बनती गई। दिल्ली के अंदर ORC बना, हैदराबाद में भी शांति सरोवर बना और भी कई स्थानों पर अच्छे स्थान बनते गए। तो इस प्रकार से सेवा का विस्तार के लिए और सेवा का जो कारोबार जो होता है उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन की चुनौती यज्ञ ने स्वीकार नहीं की हुई होती तो क्या होता।
सिर्फ ऊपर पांडव भवन में ही सेवा होती, और कैसे सारी दुनिया के अंदर बाप दादा का परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन का कारोबार का संदेश कैसे सबको मिलता। समय समय के साथ परिवर्तन की बात है। बाबा ने यहाँ स्टूडियो भी बना करके दिया ताकि जल्दी से जल्दी कारोबार हो जाए और लोग जल्दी से जल्दी बाबा का संदेश स्वीकार करें, और इसके लिए टेलीविज़न के आधार पर सेवा शुरू हो गई। क्या क्या होता है, हमने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है, आर्टिकल दो मास पहले पढ़ा होगा कि कई चीज़ों में सेवा के साधनों में परिवर्तन होता गया होता गया होता गया। एक जमाना था जब हम 70 में विदेश में थे तो 2 महीने के बाद मुरली आती थी, 2 महीने के बाद, क्योंकि यहाँ से जाती थी लंदन जाती थी, लंदन से जसूबेर इंग्लिश करती थी, फिर वो यहाँ आती थी, फिर वो सब जगह पर जाती थी। तो एक मुरली भारत की मुरली, भारत में जो मुरली पढ़ते थे और विदेश में जो मुरली पढ़ते थे उसके अंदर करीब कई बार 2-2 महीने का फर्क हो जाता था। और आज देखिए जो यहाँ पर होता है, कल जो यहाँ पर हुआ, स्टेज पर हुआ, बॉम्बे में जो हुआ, उसको बॉम्बे के जो अंदर जो हुआ उसने हम सब ने यहाँ देखा, और हम सब ने जो यहाँ देखा उसको सारी दुनिया देख रही थी। बाबा को जो पहले अव्यक्त मुरलियाँ 2-2 महीने के बाद मिलती थी, उसके बदले में समय के साथ साथ साधनों में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण, साधनों में परिवर्तन के कारण अव्यक्त बाप दादा को जो यहाँ स्टेज पर होता है वही बात सारी दुनिया के अंदर सभी बहन भाई चाहे भारत में चाहे विदेश में देख सकते हैं। तो ये समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हमने सबने स्वीकार किया हुआ है। तो स्वीकार करने के कारण क्या होता है, हाँ, कि संस्था आगे बढ़ती है। शरीर ये आप सबका, हम सबका शरीर था, सब भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आपका शरीर का विकास भी हुआ है ना। पहले छोटे बच्चे थे तब आपका शरीर कैसा था, और शरीर कैसा था और बढ़ता बढ़ता कैसे बढ़ गए और कैसे हो गए। शरीर के ऊपर पहले काले बाल थे, पीछे सफेद बाल आ गए। इस प्रकार से काफी परिवर्तन होता गया। पहले दांत थे, फिर आस्ते आस्ते क्या हो गया, दांत भी चले गए, नए दांत लेने पड़े। इस प्रकार से पहले चश्मे नहीं थे, और इस प्रकार से हमारी डेंटल जो है वहाँ है ना, उसमें लिखा हुआ एक चित्र है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई भी कैविटी नहीं होती है, और अभी तो हमारे पास दांतों में कितनी कैविटी होती है, उसमें अन्न भर जाता है। तो इस प्रकार से समय के साथ साथ शरीर में परिवर्तन होता है, सेवा में परिवर्तन होता है, सेवा के साधनों में भी परिवर्तन हुआ है। आपको मालूम नहीं होगा, पहले हमारे चंद्रार दादा या लच्छू दादी जो है ग्रामोफोन के ऊपर रिकॉर्ड बजाती थी, और 2 लाइन सुन करके फिर मातेश्वरी और उसके बाद ब्रह्मा बाबा आते थे, वो उसके ऊपर गीतों के जो रिकॉर्ड के सिनेमा की गीत जो थी रिकॉर्ड, उसके द्वारा गीत बजते थे और उसके ऊपर मुरली चलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, बाबा के अपने गीत हो गए तो क्या हो गया, हाँ, तो भी क्या टेप रिकॉर्डर के द्वारा सेवा शुरू हुई, टेप रिकॉर्डर के द्वारा गीत रिकॉर्ड हो गए और अपने गीतों के द्वारा सेवा शुरू हुई। तो सिनेमा के गीत के बदले में बाबा के अपने गीत बजने लगे। तो इस प्रकार से देखो क्या क्या हो गया। फिर बाबा की साकार मुरली के रिवाइज कोर्स हुआ, और मुरली के नीचू में रोज वरदान आता है, वो भी एक परिवर्तन हुआ है। वह रोज वरदान आता है, उसको हम रोज बाबा के वरदान को सुनते हैं, पढ़ते हैं और जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। और फिर नीचे में क्या आ गया, स्लोगन आ गया। मैं हंसते हंसते सबको सवाल पूछता हूँ, बाबा हिंसक है या अहिंसक है? हंसते हंसते, आप सीरियसली नहीं लेना। मैं सबको बाबा के बारे में पूछता था कि बाबा, हमारा बाबा जो है वो हिंसक है या अहिंसक है? सब कहते थे अहिंसक है। बराबर है ना, हम सब मानते हैं बाबा अहिंसक है, तो फिर बाबा को स्लो गन की क्या जरूरत है? आप स्लो गन शब्द का उसका विभाजन कीजिए। स्लो गन, गन किसका प्रतीक है? गन किसका प्रतीक है? हिंसा का प्रतीक है, ठीक है ना। मैं हंसी में कह रहा हूं, तो बाबा को भी हिंसा के साधन का प्रयोग करना पड़ता है, और स्लोगन मुरली के आखिर में स्लोगन चलानी पड़ती है और स्लोगन देना पड़ता है।
ये परिवर्तन जो होता है हम सब स्वीकार कर लेते हैं, कैसा हो गया ठीक है, साकार मुरली पढ़ते तो पहले आपको मालूम नहीं होगा, लिथों के द्वारा हाथ से लिखी हुई मुरली आती थी, और फिर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, कलिवर्तन हो गया, और फिर अभी जो मुरलियां आती है इस प्रकार से मुरलियां आने लग गई। दादी जानकी ने फिर विदेश के अंदर उसके अंदर वो ये व्यवहार जो है उसके अंदर परिवर्तन कर दिया। भारत में तो सभी सेंटरों के ऊपर मुरलियां जाती है मधुबन से छपी हुई। विदेशों में दादी जानकी ने क्या किया, प्रयोग किया हुआ है, और हकीकत में ऐसा ही चलता है। अंग्रेज यहाँ से हिंदी में जो मुरली जाती है उसको अंग्रेजी में टाइप करके कंप्यूटर में डाल देते हैं, और सभी सेवा केंद्रों को अपना कोड नंबर दिया हुआ है। उस कोड नंबर के द्वारा लंदन के सर्वर को कांटेक्ट करते हैं और मुरली को, अंग्रेजी की मुरली को डाउनलोड करते हैं, और फिर जिनको जिस प्रकार की जरूरत होती है, कोई स्पेनिश भाषा में, कोई फ्रेंच भाषा में, कोई जर्मन भाषा में, कोई रशियन भाषा में, इस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन करके सबको भेजते हैं। देखिए हमारे पास इस प्रकार की मुरलियां चलती है और वहां पर इस प्रकार की चलती है, और हम लोग, हमारे भी कई बहन भाई ये नई चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। दादी जानकी ने मुझे एक बार प्रकाशवाणी के समय पर कहा था कि दादी जानकी ने बताया मेरे को कि रमेश, अफ्रीका पास ये हिंदुस्तान में तो मुरलियां भेजने का कितना खर्चा होता है, हमारे लंदन में 1 पैसे का खर्चा नहीं होता है। सबको मतलब सब अपने मोबाइल फोन, अपने लैंडलाइन से भी कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कर करके डाउनलोड करते हैं, 1 मिनट में एक डाउनलोड हो जाता है और मुरलियां जो है सब जगह पर पहुंचती है। अब तो पोस्ट में भेजे तो कितना दिन होता है, कितना खर्चा होता है। तो हमने दादी जानकी के बात को लेकर के दादी प्रकाशवाणी के सामने बात कही कि दादी, हिंदुस्तान में भी अभी सभी सेंटरों के ऊपर ये है, कंप्यूटर है, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान में भी मुरलियां जो है इससे सब जगह पर चली जावे और सब अपने कंप्यूटर के द्वारा डाउनलोड करके अपने पास रखे, तो क्या हो जाएगा, कई बार कईयों को मुरलियां पोस्ट में नहीं मिलती, ऐसा हो जाएगा। दादी ने कहा कि रमेश, तुम बाबा के बच्चों को नहीं जानता है जितने मैं जानता हूं। तो मैंने कहा कि दादी आप प्रयत्न तो करो। तो इतने में दादी के पास एक पत्र आया, एक सेंटर से पत्र आया, उसमें लिखा था कि दादी अभी हमारे पास सेवा बहुत बढ़ गई है, तो आप जो अभी 4 मुरलियां भेजते हो ना, उसके बदले में हमको 6 मुरलियां भेजना। आप समझा? एक बहन का पत्र आया कि बाबा अभी, दादी अभी आप 4 पत्र भेजते हो, 4 मुरलियां भेजते हो ना, उसके बदले में 6 मुरली भेजो। तो दादी ने मुझे बुलाया, ये रमेश इधर आओ, अभी इस बहन का क्या जवाब लिखना है, तुम संभालो इस बहन के पत्र को। मैंने कहा दादी हाँ मैं अभी पत्र लिखता हूँ। मैंने उस बहन को पत्र लिखा कि बहन आपके पास 4 मुरली आती है, 2 मुरलियां जो भी है, मुरली तो वही होती है, आप साइक्लोस्टाइल जेरोक्स मशीन के द्वारा उसकी 2 कॉपियां और निकाल दो, 4 और कॉपी निकाल दो, उसमें क्या बड़ी बात है, आप उसके द्वारा कर सकते हो। मधुबन से क्यों एक्स्ट्रा मुरली मंगाते हो? एक्स्ट्रा मुरली आती है, एक्स्ट्रा यहाँ छपाई होती है, एक्स्ट्रा पोस्टेज होता है, क्या क्या खर्चा होता है। तो बहन ने मुझे बहुत सुंदर पत्र लिखा। परिवर्तन की चुनौती स्वीकार करने के लिए वो बहन तैयार नहीं थी, और इसलिए क्या, मैं हमेशा ही कहता हूँ हमारी बहनें बहुत बड़ी भारी वकील भी है। वो बहन ने हमको पत्र लिखा कि रमेश भाई, मधुबन से जो मुरली आती है ना, उसमें बहुत पावर भरा हुआ होता है। मधुबन से जो मुरली आती है उसमें बहुत पावर भरा होता है, हम यहाँ साइक्लोस्टैंड जेरोक्स करा देंगे ना, उसमें वो पावर नहीं होगा, इसलिए मधुबन से ही 6 मुरली आनी चाहिए, 4 मुरली नहीं। तो देखिए परिवर्तन की चुनौती विदेश वालों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए क्या होता है, सरलता से कारोबार होता है। और भारत के सेवा केंद्रों के अंदर इस प्रकार से परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो क्या होता है, दिन प्रतिदिन यहाँ से मुरलियों का भेजने करने का कारोबार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, हजारों क्या लाखों के रूप में साल के अंदर खर्चा होता है। तो इस प्रकार से कारोबार बढ़ता ही रहता है। देखो क्या क्या होता है, सूर्य की शक्ति के द्वारा हमारे कुकर किचन में भी परिवर्तन हो गया, सोलर कुकिंग के द्वारा कारोबार होता है, कितना सुंदर कारोबार होता है। सोलर कुकिंग की सिस्टम जो है, वो सारी कुकिंग सिस्टम जो है 26 लाख में बनी थी, 26 लाख में, विदेश के सबके सहयोग के द्वारा, देश विदेश के। और उसके बाद में क्या हो गया, किचन के अंदर
जो भी हमारा उस टाइम का किचन जो था, अब की बात नहीं करता हूँ, पहले का किचन में कैरोसिन बहुत जलता था, कैरोसिन के आधार पर कारोबार होता था। तो पे बैक के रूप में मास के अंदर प्रति मास 5-5 लाख रुपए का फर्क हो गया खर्च में। तो इसलिए 26 लाख के सोलार कुकिंग के सामने साल के अंदर 50-60 लाख की बचत हो गई। इस प्रकार से साधनों में परिवर्तन हुआ और साधनों के अंदर परिवर्तन होने के कारण हमारे कारोबार में परिवर्तन हुआ, हमारे खर्चों के अंदर भी परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से परिवर्तन होता ही रहता है और बाबा परीक्षा लेता भी रहता है। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। ब्रह्मा बाबा ने बॉम्बे में परीक्षा लिया, हम भाइयों की, भाई बहनों की सबकी परीक्षा लिया। क्या हुआ था, बाबा बॉम्बे में आए थे, बीकन्स में बाबा थे। तो बाबा ने यहाँ से मधुबन से पत्र आया कि अभी बारिश की सीजन आने वाली है, यहाँ जो कामदार काम करते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, उनके लिए छाता की जरूरत है। तो बाबा उनके लिए 6 छाताएं भेजिए। तो बाबा ने रात को मैं गया था मिलने के लिए, तो बाबा ने कहा देखना कल बाबा से भी बच्चों की परीक्षा लेंगे। मैंने कहा अच्छा बाबा क्या परीक्षा लेंगे? तो कहा मैं तुमको नहीं बताऊंगा, कल सुबह मुरली के क्लास में तुम सुनना क्या मैं परीक्षा लेता हूं। देखो बाबा की परीक्षा, मैंने कहा ना बाबा की भी परीक्षा होती है, ड्रामा की भी परीक्षाएं होती है। बाबा ने परीक्षा लिया और क्लास को कहा कि बाबा को अबू से पत्र आया है, रोज काम करने वाले जो है उनके लिए बारिश की सीजन आने वाली है, उनके लिए छाता की जरूरत है। तो बाबा ने सबको कहा कि कल सुबह क्लास में आओ तब सब एक एक छाता लेके आना। आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कल सुबह आप सब क्लास में यहाँ के छाता लेकर के आओ, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा, सबने कहा ठीक है बाबा हम लेके आएंगे। मुरली के बाद में बाबा के पास गया, मैंने कहा कल तो बाबा मधुबन से तो 6 छात्रों के लिए पत्र आया है और आपने सारे क्लास को कहा है 150-200 छाता आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं मेरे बच्चों को। बाबा ने जो सिंधी में कहा है ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, सभी बहनों को टीचर को मालूम होगा। तो बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं बच्चों को, हम देखना बच्चे क्या रिजल्ट होती है। तो दूसरे दिन बाबा ने चालू मुरली के बीच में पूछा कि मैंने सबको छाता लाने के लिए कहा था, सब छाता लाए हो? तो सबका सिर ऐसा झुक गया। खाली 7 भाई बहनों ने छाता लाई थी। समझो 200 का क्लास था, 200 में से 7 ने लाई। तो बाबा मेरे सामने देख कर हंसने लगे। देखा बच्चे, मैंने सबको कहा था और किया कितने ने? सबको कहा था छाता लेकर आने का और सब में से 7 ही छाता लेकर आए। फिर बाबा ने एक एक को बुलाया, बताओ। पहला एक भाई आया, उसने बताया बाबा मैं ये छाता लेके आया हूँ, प्लास्टिक का हैंडल है, बहुत अच्छी है और ये अच्छी है बहुत, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे कितने रुपए की ये छाता है? तो कहा 250 रुपये की। बाबा ने कहा ठीक है। दूसरे को पूछा, सभी जो है ना बहुत अच्छी अच्छी फैंसी प्लास्टिक के हैंडल वाली ऐसी छाता लेके आया। एक भाई था वो 8 रुपए की छाता, सब ने 200 रुपया, 250, ऐसा 150 से ऊपर की सबकी छाताएं थी। और एक भाई उठ करके उसने बाबा को बताया कि मैं 8 रुपये वाली छाता लेके आया हूँ, लकड़े के हैंडल वाली का, बड़ी है, फैंसी नहीं है। आप जानते हैं फैंसी में तो फोल्डिंग छाता होती है, आप सबके पास फोल्डिंग छाताएं होगी। तो ये बड़ी छाता थी, फोल्डिंग भी नहीं थी, लकड़े का हैंडल था। बाबा ने कहा तुम इतनी सस्ती क्यों छाता लेके आया, आपको मालूम नहीं है? बाबा ने कहा है। तो वो भाई ने सुंदर जवाब दिया, बाबा वो कोई छाता कोई आपके लिए नहीं थी, आपके लिए होती तो मैं फैंसी छाता लेके आ सकता, ये तो मजदूरों के लिए है। मजदूरों के लिए मजदूरों को सामान उठा करके ले जाना पड़ेगा, कैसे कई बातें होती है। अगर फैंसी हैंडल की फोल्डिंग छाता होती तो क्या होता, हैंडल टूट गया होता, काम में नहीं आती। और इसके बदले में ये 8 रुपये के लकड़े के हैंडल वाली मजबूत छाता लेके आया हूं। तो बाबा ने उस बच्चे को कहा कि ये बच्चा बाबा की परीक्षा में पास है। तो इस प्रकार से बाबा भी परीक्षा लेता है, ड्रामा भी परीक्षा लेता है, सब परीक्षा लेते हैं और इस परीक्षाओं के अंदर पास होना ही चाहिए। मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि दादी गुलजार जब रशिया में गए थे
तो रशिया के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर दादी गुलजार को एक प्रश्न पूछा गया। उसने पूछा कि आपके सामने समस्याएं आती है, आपके सामने समस्याएं आती है, तो आप समस्या का सामना कैसे कर सकते हो? आप समझ गए प्रश्न अखबार वालों का? आपके सामने समस्याएं आती है, समस्याओं के सामना आप कैसे करते हो? गुलजार दादी ने बहुत सुंदर 2 शब्दों में जवाब दे दिया, हम समस्या को समस्या समझते ही नहीं है, हम समस्या को परीक्षा समझते हैं। हम समस्या को परीक्षा समझते हैं। और होशियार विद्यार्थी है वो जानता है कि परीक्षा में पास होंगे तो क्या होगा, परीक्षा में पास होंगे तो आगे के स्टैंडर्ड में, आगे के दर्जे में जाएंगे, स्कूल में से कॉलेज में जा सकते, कॉलेज में से ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट बन सकते हैं। आप जानते हैं क्या क्या हो सकता है। वो सब विकास, डेवलपमेंट, परिवर्तन कैसे होगा? परीक्षा के द्वारा होगा। परीक्षा में पास होंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए गुलजार दादी ने कहा कि हमारे पास जो परीक्षाएं आती है हम समझते हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए आई हुई है। आप समझा मेरी बात को, गुलजार दादी के जवाब को? हमारे सामने जो भी परीक्षाएं आती वो हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। इस बात को अगर समझ ले सब, तो ये 3 मुरलियों के द्वारा और आने वाली परिस्थितियों के अंदर जो भी परीक्षाएं आए, जो भी परिवर्तन आए, उस परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार कर ले तो हमारी अवस्था अंगद के माफिक हो सकती है। अभी हमारे हाथ में है कि हमारी अवस्था को अंगद के माफिक उसकी स्थिरता लानी है, या हम भी जैसे हवा आती है और पत्ते जो है वृक्ष के ऐसे ऐसे हिलते हैं, इस प्रकार से हमारी भी अवस्था ऐसी ऐसी हिलती रहे। इस प्रकार की हिलने वाली अवस्था हमको चाहिए, या हमारी अवस्था को अंगद के माफिक स्थिर, अटल, अखंड, निर्विघ्न, इस प्रकार की हमारी अवस्था चाहिए? किस प्रकार की अवस्था हमको भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के समय पर हमारी होगी, ये हमारे हाथों में है। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट योग का प्रदर्शनी का चित्र बना करके भेजा हमको बॉम्बे में। उसमें नीचे में लिखा था, आपका भाग्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य न और कोई बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है, आप ही अपने भाग्य के भाग्य विधाता हो। ये महावाक्य बाबा का अभी भी योग के प्रदर्शनी में लास्ट में था, वो आज के दिन भी हम सब के लिए एप्लीकेबल है कि हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं। हमारा भाग्य न और कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है। कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी बात हो जावे, कुछ भी हो जावे, बाबा कहते हैं ना, बाबा ने साकार बाबा ने मुरली में कहा था, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। इस प्रकार की हमारी स्थिति होनी चाहिए, हमारी स्वस्थिति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आने वाली समय पर जो भी परिस्थितियां आएंगी, जो भी सावधानी आएंगी, जो भी कुछ भी आ जावे, क्या भी आ जावे, हम तैयार होकर रहना चाहिए। आइए, जो भी परीक्षा को आना हो, आइए, हम अखंड, अटल, निर्विघ्न के रूप में आने वाली सभी समस्याओं का सामना करेंगे। हमारे मन में कोई भी प्रकार की क्या कहे, फालतू संकल्प विकल्प नहीं चलेगा। फालतू जैसे 2 ईमेल में आया कि बाबा को अभी 3-4 रथ रखने चाहिए, यहाँ तो बाबा ने वायदा किया, क्यों नहीं आए? इस प्रकार की बातों का संकल्प विकल्प न चले। और जो भी परिस्थिति जैसे भी आएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, भक्ति मार्ग का गीत है, जिस रंग में परमात्मा राखे उस रंग में रहियो। तो इस प्रकार से जो भी समस्या आएंगी, जिस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, चाहे स्व की परीक्षा हो, चाहे प्रभु की परीक्षा हो, चाहे लोग पसंद की परीक्षा हो, चाहे परमात्मा के तरफ से परीक्षा हो, चाहे ड्रामा की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के अंदर हम होशियार विद्यार्थी के रूप में सभी परीक्षाओं में पास होकर के श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। ये मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है
कि आगे वाले 15 दिसंबर 31 दिसंबर इस प्रकार से जो जो परिवर्तन समस्या आएंगी, जो भी परिवर्तन हो सकता है, क्या आएगा वो तो आप जानो, आप भी नहीं जान सकते हो, मैं भी नहीं जान सकता हूँ। जो भी परिस्थिति आवे और उसके अंदर ऐसे आने वाली परिस्थिति के समय पर हम दादी जानकी को या ब्रह्मा बाबा को या अव्यक्त बाप दादा को, जिनको भी आप श्रद्धेय मानो, उनके सामने ये दृढ़ संकल्प करो। यहाँ बैठे हुए जो भी है यहाँ तो ये जो क्लास सुन रहे हैं वो सब दृढ़ संकल्प करें कि हमारी अवस्था अंगद के माफिक अचल अडोल रहेंगी और यज्ञ के कारोबार के अंदर निर्विघ्न रूप में, और इस प्रकार से कारोबार आगे बढ़ता रहेगा। और आने वाली परिस्थितियों के आधार पर जो भी होगा, जैसे भी होगा, जितना भी होगा, उस प्रकार के कारोबार के अंदर हम परीक्षा के अंदर पास होकर के सर्वश्रेष्ठ पदधारी बन सकेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। जो ऐसा दृढ़ संकल्प करे कि कोई भी परिस्थिति आ जाए परंतु हम अंगद के माफिक हलचल में नहीं आएंगे, इसका जो मानने वाला हो हाथ खड़ा करे। देखना, संभाल करके हाथ खड़ा करना। माया भी आपको देख रही है और जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनको तो खास माया देखेंगी, और इसलिए संभाल करके सोचना। और इसलिए जिनको हाथ वापस मना का मतलब नहीं हमको हाथ नहीं खड़ा करना है, माया का हम सामना नहीं कर सकेंगे, ऐसा जिसको डर हो वो हाथ खड़ा न करे। बाकी सब जो करते हैं उन सबको हमारे तरफ से अभिनंदन कि आपने ऐसा दृढ़ संकल्प किया, तो बाबा की मदद मिल सकती है। क्योंकि बाबा का ज्ञान है कि हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बाबा 100 कदम आगे आकर के हमको मदद कर सकते हैं। बाबा का दूसरा भी स्लोगन है, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। सबको मालूम है, सब जानते हैं, सबके पास सब ज्ञान है, और तो हम पांडव हैं। कर्ण जो है पांडवों का जो था उसको वो था वरदान कहो या तो श्राप कहो कि समय पर ज्ञान भूल जाएंगे। इस प्रकार से हम सबको सब ज्ञान है, सब कुछ है, और समय पर हम सब भूल जाते हैं। 3 अव्यक्त मुरलियों का समय पर सबको सब ज्ञान था, परंतु कई हमारे बहन भाई जो है संकल्प विकल्प में आते रहे और उसका प्रभाव गुलजार दादी के ऊपर भी पड़ता रहा कि अरे मैं नहीं जाऊंगी तो इतने 1000 लोग आए होंगे, उसके मन में क्या संकल्प चलेगा, क्या होगा। इस प्रकार से गुलजार दादी को भी वहाँ पर हमारे संकल्प विकल्पों का सूक्ष्म रूप वहाँ पर भी पहुँच गया। दादी को भी इस प्रकार से हो गया। फिर हम सब ने दादी को आश्वासन दिया कि दादी ऐसी कोई बात नहीं है, हम बाबा के बच्चे, कोई भी परिस्थिति आएगी उसको स्वीकार करेंगे। परिस्थिति की चुनौती को हम अच्छे में अच्छी रीत से सामना करेंगे। और कल बाबा ने करके दिखाया और हम सब ने देखा कि कल जो भी बात अच्छी हुई तो इसके कारण दादी नहीं आई, बाबा नहीं आए, उस प्रकार का जो भी डर था, जो मानसिक भय था, वो भय किसी के मन में भी नहीं रहा। और सभी यहाँ से जब उतर करके निकल करके बाहर जा रहे थे, मैंने सबके मुख देखे, सबके मुख हर्षित मुख थे। तो ऐसा सदा हम सबका हर्षित मुख रहे और जो भी परिस्थिति आती है उसका सामना सफलतापूर्वक करें, यही मैं समझता हूँ। ये 3 अव्यक्त मुरलियाँ जो चली और उसमें भी खास कल की जो अव्यक्त मुरली चली, उसका सार, उसका रहस्य यही था कि आने वाली परिस्थितियों में जो भी परिवर्तन आवे, जो भी होगा, उस परिवर्तन की चुनौती को हम सफलतापूर्वक सामना करेंगे। ओम शांति।